हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.2 को। 8 क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, ट्रिक और कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि आपके फाइनल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आप सोल्व आउट करके आएंगे, कैसे उस क्वेश्चन को क्या बना देंगे, हलवा बना लेंगे, मतलब बिल्कुल ईजी बना लेंगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है? 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 और 4/3। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट को देखो बच्चों, क्या कह रखा है? 1/4 ऑफ 1/4। इसका मतलब क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1/4। सिंप्लीफाई कर लो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर देंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, आंसर आ गया। है ना इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या है? इसके बी पार्ट में 1/4 ऑफ 3/5। तो भाई क्या करेंगे इसको? 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, आंसर आ गया 3/20। है ना हलवा क्वेश्चन। आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमें क्या कह रखा है? 1/4 ऑफ 4/3। तो देख लो भाई क्या आएगा? 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहां देखो बच्चों, न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1/3 आ गया। ये हलवा सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट का फर्स्ट ए 1/7 ऑफ 2/9। तो भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/7 मल्टीप्लाई 2/9। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन, कि हमें उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2। 9 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 से क्या होता है? 63। तो 2/63 हमारा क्या आ गया? यहां पे आंसर आ गया। चलो भाई बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है? 1/7 ऑफ 6/5। तो भाई हमें क्या करना है? 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 पे आए बच्चों, 7 5 जा 35। तो 6/35 क्या हो गया? यहां पे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है? 1/7 ऑफ 3/10। तो इसका मतलब देखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 10, 7 जा क्या हो गया? 70 हो गया। तो 3/70 क्या हो गया? यहां पे आंसर आ गया। क्लियर बात है, इजी क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन करवाने के बाद आगे से हट जाया कीजिए, तो भाई आगे से हट जाते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो भाई अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अच्छा एक छोटी सी बात सुनो सुनो सुनो। अगर आप यहां पे खाली होमवर्क करने के लिए आते हैं, अपने क्वेश्चंस को उतारना है, बस कॉपी पूरी करनी है, तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने टीचर की मान लो बात छोटी सी, ऐसा ना करो। साथ में क्वेश्चंस को समझो और कॉपी कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जहां पे था वीडियो पॉज की, उसको फटाफट उतार लिया, काम खत्म। भाई क्वेश्चंस को साथ में करते चलो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास 12 तक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और मैं आपकी हेल्प करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मैथ को बिल्कुल इजी बना दूंगा, ये गारंटी है। जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, बस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की आदत डाल लो। क्वेश्चन देखा, सोल्व करके देख लिया, क्वेश्चन देखा, कॉपी पेन पे सोल्व करके देख लिया। याद मत करो क्वेश्चंस को कि ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, आगे वाली क्लासेज में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अभी बिल्कुल हलवा हलवा मैथ है, आसानी से समझाऊंगा, बस ध्यान से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यहां पे हमें क्या दे रखा है? कुछ यहां पे मल्टीप्लाई दे रखी हैं, जिनको हमें क्या करना है? लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? 2/3
मल्टीप्लाई 2:2/3। देखो बच्चों क्या होगा, 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहां पे देखो कैसे होगा हमारा 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और उसमें फिर 2 ऐड हो जाएगा, 6 और 2 8/3 हो गया सिंपल फॉर्म। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 2 जा क्या हो गया 16 और 3 3 जा क्या हो गया 9। तो 16/9 क्या हो गया, यहां पे हमारा आंसर आ गया। अब कई बार क्या करते हैं आपके क्लास टीचर, क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के आंसर लिखवाते हैं, एनसीईआरटी में भी शायद दे रखा हो, आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज 16 को हमें क्या करना है 9 से डिवाइड, 9 1 जा 9, यहां पे कितना बच गया हमारे पास 7। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान से 1 कोशिएंट, रिमाइंडर 7, डिवाइजर 9, तो 1:7/9 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। अब यहां पे देखो 7 से 7 कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 एज इट इज न्यूमरेटर में और 9 नीचे आ गया, तो 2/9 आ गया। अब 2 को 9 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। क्लियर हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। अब यहां देखो बच्चों ये 2 से कट रहा है हमारा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या बना 3/8 मल्टीप्लाई 3/2। सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 9/16 क्या हो गया आंसर हो गया। है ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट क्या है इसका, यही कर लेते हैं, फोर्थ वाले को भी जगह है हमारे पास। क्या है फोर्थ वाले में, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 9 3 जा क्या हो गया 27, और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/25। अब यहां पे भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पे देख लो, डिवाइड करके दिखा देता हूं, 27 को 25 से डिवाइड, 25 1 जा 25, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब लिखा कैसे जाता है मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले लिखते हैं कोशिएंट को, कोशिएंट कितना है प्यारे बच्चों 1, फिर हमारा लिखा जाता है रिमाइंडर कितना आया है 2, इसके बटे में यहां पे डिवाइजर कितना था हमारा 25, तो 1:2/25 क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे कर सकते हैं। इस वाले को इरेज कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट, हमें दे रखा है भाई यहां पे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है प्यारे बच्चों 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। ध्यान से देखो 3 की टेबल में 15 आता है या नहीं आता है, डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 और 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, तो 5/8 क्या हो गया आंसर आ गया। है ना इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या है। हमें दे रखा है 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। 11 3 जा 33 डिवाइड बाई 10 2 जा 20। मिक्स फ्रैक्शन में खुद कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ये सोचो सर ने करवाया नहीं तो हम नहीं पढ़ रहे, सर आपने तो पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया, कमेंट करने लग जाओ, पूरा करवाओ। भाई थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तभी एक अच्छे आदमी बनोगे मैथ के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना मैथ हलवा लगेगा आपको। चलो भाई करके दिखा देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर करके दिखाइए। 33 को 20 से डिवाइड करो प्यारे बच्चों, 21 जा 20, रिमाइंडर आ गया 13। तो है कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा कोशिएंट, फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, तो 1:13/20 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसका सेवंथ पार्ट। 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। यही है ना, 12 की 4 से मल्टीप्लाई की क्या हो गया 48, 7 5 जा 35। अब 48 को 35 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करेंगे, 35 1 जा 35, रिमाइंडर कितना आ गया 13, तो क्या लिखा जाएगा 1:13/35। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया या फिर सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, बिल्कुल इजी था। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पहले इसको पूरे को दिखा देते हैं। देख लो भाई,
ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट आएगा सर आगे से हट जाया करो। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें यहां पे बस सिंपली मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पूछ रखी, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ना करो बेशक से। अगर आपके टीचर बोल रहे हैं तो कर लेना, क्योंकि नंबर उन्हीं को देखने हैं, पेपर उन्हीं को चेक करने, खामखा आपका एक आध नंबर काट ना दे। आगे देखो भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है बच्चों, 2/5 मल्टीप्लाई 5:1/4। तो करेंगे क्या, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो देखो क्या बना हमारे पास यहां पे, 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और 1 ऐड किया तो 21/4। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 21/5 2 जा 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा भाई आपका 2:1/10 आ जाएगा, डिवाइड कर लेना। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं क्या है, 6:2/5 मल्टीप्लाई 7/9। देखो बच्चों 6 की 5 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 30 में 2 ऐड क्या किया जाएगा, ऐड, 30 और 2 क्या हो गया 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। कुछ कट नहीं रहा है तो यहां पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 9 5 जा क्या हो गया यहां पे मेरा 45। मल्टीप्लाई एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22, तो 224/45। अब इसको यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कर लो भाई, 224 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई, ये 4 पे जा रहा है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 18, और भी जा रहा है, नहीं जा रहा, इतना ही जा रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच गया 44। तो हमारा यहां पे क्या आ गया, पहले कोशिएंट लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, तो 4:44/45 क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पे हमारा, और इसको कर लेंगे इरेज। ठीक है, आगे वाले पार्ट को देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, मेरे से पहले ट्राई करो भाई, 3/2 मल्टीप्लाई 5:1/3, मेरे से पहले सोल्व आउट करो। यहां पे 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 1 16/3, तो क्या हो गया यहां पे 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आंसर आ गया 8। बस डायरेक्ट आंसर आ गया 8 ही आ गया यहां पे। तो आगे देखते हैं भाई, फोर्थ वाला पार्ट क्या है, मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों, कि मेरे से पहले आप सोल्व आउट करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, पूरे नंबर आएंगे गारंटी 100/100, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, टीचर भी खुश, सब खुश सब खुश। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 5/6 मल्टीप्लाई 2:3/7, सिंप्लीफाई करो, 5/6 एज इट इज मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 3 17/7, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 17 5 जा 85 डिवाइड बाय 7 6 जा क्या होता है 42। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2:1/42 आ जाएगा, 42 दूनी 84 और 1 85/42। ठीक है, तो 2:1/42 क्या आ गया यहां पे, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 85/42 भी हमारा आंसर ठीक है। आप क्या करो, कॉपी पेन उठाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा है फिर देखो यहां पे वीडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लो, आपको पता लगता रहेगा, चेक कर लो कहीं पे गलती है तो। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, फोर्थ वाले पार्ट के बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, 3:2/5 मल्टीप्लाई 4/7, देखेंगे भाई क्या आएगा, 5 3 जा 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7, 17 4 जा कितना हो गया भाई 68, और डिवाइड बाय 7 5 जा 35। अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 1:2 क्या आ जाएगा 35 40 28, 1:33/35 आ जाएगा। अरे मैं तो कर लेता हूं डायरेक्ट, आपको डिवाइड करके करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, सिक्स्थ पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, 2:3/5 मल्टीप्लाई 3, सिंप्लीफाई करो, 5 2 जा 10 और 3 13/5
मल्टीप्लाई 3, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से, कहीं 5 से कर दो, 13 3 जा क्या हो गया 39/5, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5 7 जा 7:4/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, 7th वाला पार्ट, 3:4/7 मल्टीप्लाई 3/5, सिंप्लीफाई करो, 7 3 जा 21 और 4 25/7 मल्टीप्लाई 3/5, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 की 3 से मल्टीप्लाई बच्चों 15/7, तो यहां पे इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे 2:1/7 आ जाएगा। समझ में आ गया? पता है आपको किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन लिखना होता है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर्स, और आगे से मैं हट गया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, विच इज ग्रेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझेंगे इसका, रट्टा नहीं मारना कि ये वाला क्वेश्चन इसमें कौन सा बड़ा है इसमें कौन सा बड़ा है, सीधा आंसर लिख देंगे, ऐसा नहीं है। समझना है, पेपर में यही ना उठा के कोई दूसरी स्टेटमेंट आ गई तो कैसे करेंगे, तो सोल्व आउट करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो फिर आगे पीछे भाई बता दे यार, बता दे प्लीज, बता दे, साइड में बता दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना पेपर मस्ती से सोल्व आउट करो, पूरे नंबर लो, क्लास में भी भाई इज्जत हो, भाई टॉपर बच्चा है हमारी क्लास का, ऐसे ही है ना, टॉपर बच्चों की इज्जत होती है थोड़ी सी तो। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं क्या है यहां पे। फर्स्ट पार्ट 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से हमें यह बताना है कौन सा बड़ा है। तो देखो पहले इसको सोल्व आउट करते हैं। 2/7 ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई 3/4, दूसरा नंबर क्या है 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। क्लियर बात, सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऊपर क्या आ गया भाई 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और 7 2 जा क्या आ गया यहां पे मेरा 14, यहां पे देख लो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 8 5 जा क्या हो गया मेरा, यहां पे कुछ नहीं हुआ, 5 से 5 कट गया, तो भाई ये आ गया मेरे पास 3/8, ये वैल्यू आ गई। इधर क्या है 3/14, इधर आ गया मेरा 3/8। अब इन दोनों में से हमें क्या बताना है, बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो इस प्रकार से दिए मिलेंगे आपको, या तो आपको न्यूमरेटर सेम दिखाई देगा या डिनोमिनेटर सेम दिखाई देगा। अब इस केस में क्या है भाई, ऊपर वाली वैल्यू क्या है सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो बड़ा नंबर कैसे पहचाने। एक तो तरीका होता है डिवीजन करके, दूसरा तरीका ध्यान से समझो, अगर मैं आपको कहूं कि 10 को 5 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2। अगर मैं कह दूं कि 10 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 5। कौन से वाले केस में बड़ा नंबर आ रहा है, इस वाले केस में आ रहा है। मतलब अगर ऊपर वैल्यू सेम है तो हमें नीचे वाली वैल्यू में से यह देखना है कि कौन सी छोटी वैल्यू है, वही बड़ा नंबर होगा। अब यहां पे देखो 5 और 2 में से कौन सा छोटा था, डिनोमिनेटर में 2 छोटा था, तो वो बड़ा रिजल्ट दे रहा है। तो यहां पे आ जाओ भाई, ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो 8 और 14 में कौन सा छोटा है, 8 छोटा है 14 बड़ा है, तो बड़ा रिजल्ट कौन देगा 3/8। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 3/8 बड़ा होगा 3/14 के कंपैरिजन में। बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा समझा दूं। चलो भाई, हमने क्या किया, एक नंबर लिया 10/5 जिसका रिजल्ट आया 2, एक नंबर लिया 10/2 जिसका रिजल्ट आया 5। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, 5 बड़ा है या नहीं है ना। कैसे, अगर बच्चों न्यूमरेटर हमारा सेम हो, ऊपर की वैल्यू सेम हो, तो नीचे हमें क्या देखना है, कौन सा छोटा है, कौन से नंबर के नीचे छोटा नंबर है, वही बड़ा रिजल्ट देगा। तो 5 और 2 में से छोटा नंबर किधर था, इधर था, तो इसी ने बड़ा रिजल्ट दिया या नहीं दिया। छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़ा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया। अब इसको कर लेते हैं इरेज। अब आ जाओ इस सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 1/2 ऑफ 6/7, 1/2 ऑफ का मतलब 6/7। यहां पे दूसरा नंबर क्या है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7। सोल्व आउट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3/7 आ गया ये नंबर सोल्व आउट होके। इधर देख लो भाई, 3 से 3 कट गया तो इधर क्या आ गया 2/7 आ गया।
अब दूसरा केस समझो, अब यहां पे न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, इक्वल क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो हमें क्या करना है, बड़ा नंबर निकालना है ना, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा। इधर 3/7 है, इधर 2/7 है, तो 3/7 बड़ा होगा और 2/7 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए भाई, एग्जाम में जरूर आते हैं, जो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। देखो क्या है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। सैली एक लड़की है जो क्या करती है, 4 छोटे छोटे पौधे एक लाइन में लगाती है। इन हर गार्डन, अपने गार्डन में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। अब एक पौधा लगा रही है, उसके बाद दूसरा लगा रही है, फिर तीसरा लगा रही है, फिर चौथा लगा रही है। एक पौधे और दूसरे पौधे में जो अंतर है ना, दूरी है, वो 3/4 मीटर है, जैसा कि आपको यहां पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 4 पौधे लगाए, 1 2 3 4, पहले और दूसरे में 3/4 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। अगलों में भी 3/4 मीटर की दूरी होनी चाहिए, थर्ड वाले में भी 3/4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन आ गया समझ में यहां तक कि वो क्या कर रही है और किस प्रकार से पौधे लगा रही है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो पहले और लास्ट वाले सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो वो टोटल डिस्टेंस हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है। अब सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल 4 सैपलिंग्स हैं और डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग क्या है, 3/4 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन इसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है भाई छोटे छोटे पौधे, अंकुरित पौधे, कितना है, 3/4 मीटर। 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3/4 मीटर। अब हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया भाई। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और लास्ट है, उनके बीच में टोटल गैप देखो कितने हो जाएंगे, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, तो टोटल कितने गैप हो गए, 3 गैप्स हो गए उनके बीच में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल गैप्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, पहले और लास्ट सैपलिंग के बीच में टोटल कितने गैप हो गए भाई, 3 गैप्स हो गए। पहला गैप इनके बीच में, दूसरा गैप, तीसरा गैप। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा भाई, 3/4 मल्टीप्लाई 3। एक के बीच में 3/4 है, तो 3 के बीच में क्या हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, 3 3 जा 9/4। अब 9/4 का मिक्स फ्रैक्शन अगर मैं निकाल लूं, तो 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1। तो लिखा कैसे जाएगा, पहले लिखेंगे कोशिएंट 2, फिर लिखा जाएगा रिमाइंडर 1/4। तो 2:1/4 मीटर क्या हो गया, आंसर आ गया मेरा, और डिस्टेंस आ गया किसके बीच में, पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में। क्लियर बात है। अब इसका दूसरा तरीका भी है, समझो क्या है, यहां पे क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग क्या है, 3/4 मीटर। तो यहां पे फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले में 3/4, दूसरे में भी 3/4, तीसरे में भी 3/4, इन सबको ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा, यहां पे एलसीएम क्या आ गया, 4, तो ऊपर क्या आ गया, 3 + 3 + 3, 3 3 3 9/4। यहां पे ऐसे ऐड करके भी लिख सकते हो, ये आंसर आ गया। इस वाले स्टेप को ना करके ऐसे कर लो, मिक्स फ्रैक्शन आपको ऐसे ही निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है भाई, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1:3/4 आवर एवरी डे। लिपिका एक लड़की है, किसी बुक को वो डेली 1:3/4 आवर पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, वो उस पूरी किताब को 6 दिन में पढ़ देती है। देन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो भाई उसको पूरी बुक को पढ़ने में कितने घंटे लगे हैं, कितने आवर्स लगे हैं, वो हमें निकालने हैं। अब एक दिन में कितना पढ़ती है भाई, वो 1:3/4 आवर। अब 6 दिन में वो पूरी किताब पढ़ देती है, तो 6 दिन में कितने लगेंगे, 6 की, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना।
तो चलो भाई कैसे करेंगे इसको। यहां पे डेली वो कितने घंटे पढ़ती है भाई, 1:3/4 आवर। तो यहां पे लिखेंगे लिपिका रीड्स बुक डेली इक्वल टू क्या है, 1:3/4 आवर। अब 1:3/4 आवर का मतलब क्या है बच्चों, 4 1 जा 4, 4 और 3 7/4 आवर। वो डेली कितने आवर पढ़ती है, 7/4 आवर। अब वो टोटल कितने दिन लेती है पूरी बुक को पढ़ने के लिए, 6 दिन में वो पूरी बुक को पढ़ के खत्म कर देती है। सी रीड्स कंप्लीट बुक इन 6 डेज। तो टोटल टाइम हमें निकालना है, तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, एक दिन में वो 7/4 आवर पढ़ती है, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा क्या हो गया 21/2। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास 10.5, 10.5 आवर, 10.5 आवर आ गया। या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 10:1/2 आवर। इतने घंटे लगेंगे उसको पूरी किताब को पढ़ने के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हमारे पास 2:3/4 लीटर पेट्रोल हो तो वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या करेंगे भाई, यहां पे देखो इन 1 लीटर क्या हमें दे रखा है, इन 1 लीटर कार रन इक्वल टू 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है बच्चों, 16 किलोमीटर। हमें कितने में निकालना है, 2:3/4 लीटर में। तो यहां पे इन 2:3/4 लीटर कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 16 मल्टीप्लाई 2:3/4। सिंप्लीफाई कर लो, 16 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 11 4 जा क्या हो गया 44 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस जो है कार हमारी ट्रेवल कर लेगी 2:3/4 लीटर पेट्रोल में। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स दिस सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई दिस नंबर इक्वल टू 10/30। हमें इस ब्लॉक वाला नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 10/30 आ जाए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट, हमें क्या दे रखा है, 2/3 मल्टीप्लाई ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, आंसर आना चाहिए 10/30। कैसे करेंगे बच्चों, 2/3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया भाई, ये ब्लॉक हमने ऐसे ही रखा, तो 10/30 डिवाइड बाय 2/3। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 10/30 ये ऊपर आएगा तो भाई क्या हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। इनको नहीं कट करेंगे, अब क्या आ गया हमारे पास 5/10। तो यहां पे ब्लॉक में मेरा क्या होना चाहिए भाई, ब्लॉक में मेरा नंबर आएगा 5/10। 5/10 अगर ब्लॉक में होगा तब हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी 10/30 आएगी। करके देख लो। अब देखो यहां पे अगर मैं 5/10 लिखता हूं तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 5/10 नंबर होगा। क्लियर बात है। अब सेकंड वाले में देखो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द ब्लॉक। जो आपने ब्लॉक में नंबर प्राप्त किया है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां पे 1/2 आ गया।
इजी क्वेश्चन था, हलवा था। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट क्या है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई द नंबर इक्वल टू 24/75 होना चाहिए। सेम एज इट इज करेंगे यहां पे। सेकेंड पार्ट 3/5 मल्टीप्लाई द ब्लॉक इक्वल टू 24/75। इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ब्लॉक वाला नंबर कैसे निकलेगा, 24/75 डिवाइड बाय 3/5। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 24/75 मल्टीप्लाई 5/3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, 5 25, नहीं सॉरी 15 आएगा, 15। तो क्या आ गया, 8/15। तो हमारा ब्लॉक के अंदर क्या नंबर आएगा भाई, यहां पे 8/15 नंबर आ जाएगा। अब यहां पे करके देख लो बेशक, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24, 15 की 5 से मल्टीप्लाई 75। आगे क्या कहा है, जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। अब 8 और 15 आपस में कैंसल आउट हो ही नहीं रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगा, 8/15 ही हो जाएगा। समझ में आ गए क्वेश्चन, क्लियर है, कॉपी भी पूरी हो गई होगी और एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने क्लासमेट्स में वीडियो जरूर शेयर करना। आपके टीचर की आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे जरूर मिलेंगी। लव यू स्टूडेंट्स।